हेलो एंड वेलकम टू एलएनजीएस सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल। सुल्तानपुर के एलएनजीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे कि वर्तमान समय में ऐसी क्या समस्या फंसी हुई है लोगों को कि भारत देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित प्यार की निशानी, जिसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, अभी तक हम लोगों ने इतिहास में यही पढ़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक नेता हैं जिनका नाम है रजनीश सिंह। वो इस समय बौखलाए हुए हैं कि इसके बेसमेंट में 22 कमरे हैं जो कि बंद हैं। उसमें है क्या, इनको ये जानना है। जैसे होता है कि परिवार में दादाजी ने एक बक्सा रखा हुआ है, बक्सा बंद है और नाती पोतों को बड़ी लालसा है कि इसमें कौन सा खजाना है दादाजी का, वो खोल के दिखाते क्यों नहीं। चलिए थोड़ा सा हम शाहजहां के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो तस्वीर है ये है शाहजहां की और ये तस्वीर है मुमताज महल की, जिसे मैंने विकिपीडिया से लिया है। अब शाहजहां के पिता का नाम था जहांगीर और शाहजहां का दूसरा एक नाम और था जो था खुर्रम, और इनकी माता जो राजपूताना राजकुमारी थी उनका नाम था मानमती। तो अब हम जानेंगे कि ऐसे कुछ लेकिन क्लू हैं जिससे कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि असल में था क्या। तो जनता के सामने असलियत आनी चाहिए और वो असलियत लाने का जो बेड़ा उठाया है उन नेता का नाम है रजनीश सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अयोध्या के। चलिए, ये आप देख रहे हैं ताजमहल। इसके बेसमेंट में 22 कमरे हैं, उसी में क्या बंद है इनको जानना है। ये आप देख रहे हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, ताजमहल कंट्रोवर्सी, हियरिंग ऑफ पिटीशन सीकिंग टू ओपन 22 रूम्स पुश्ड टू May 12। देखिए, मैं ये वीडियो 12 मई को 11:30 बजे सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, अभी हियरिंग चल रही है, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि फैसला क्या आया। मैं सिर्फ आपको ये बता पाऊंगा कि हियरिंग चल रही है और मुद्दा है क्या। ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, पिटीशन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट टू ओपन लॉक्ड रूम इन ताजमहल। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि क्या ऐसे ही कोई उठे और ऐसे कह दे, और क्या देश में कानून नहीं है, कैसे लोग ऐसे करके सूचना मांगने लगते हैं और उस पर सुनवाई होती रहती है। तो आपको थोड़ा सा जानना होगा आरटीआई के बारे में, जिसको कहा जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, जिसके तहत भारत देश का कोई भी नागरिक ऐसी सूचना जिससे भारत देश को कोई खतरा ना हो वो मांग सकता है और उसके बारे में जानकारी ले सकता है, चाहे फिर वो सरकार हो या फिर कोई सरकारी संस्था हो। तो रजनीश सिंह जी ने यही किया, उन्होंने आरटीआई दाखिल किया और जानना चाहा। तो इनको रिप्लाई में मिला कि ये सुरक्षा कारणों से आपको नहीं बताया जा सकता है। फिर ये उठते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल कर देते हैं और कहते हैं कि भाई फटाफट इस पे सुनवाई हो और इन 22 कमरों में क्या है और क्यों इन्हें बंद किया गया है इस चीज को बताया जाए। जिसके बाद हाई कोर्ट अब इस पर सुनवाई कर रही है। तो मुद्दा ये फंसता है कि पहले ताजमहल बना, उसके बाद मुमताज की मृत्यु हुई, या फिर मुमताज की पहले मृत्यु हुई फिर ताजमहल बना। तो प्रश्न कहाँ से खड़ा होता है, ये आप विकिपीडिया से आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि ये मुमताज महल के बारे में है। और इनका जन्म 1593 को होता है और मृत्यु कब होती है, 1631 को, यानी 38 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए फिर से ध्यान से, मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हो जाती है और जो ताजमहल बना था वो कब बना था, 1632 से कब, 53 में बना था। कब, 1632 से 53, और इनकी मृत्यु 1631 में हो जाती है। तो यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या पहले ताजमहल बना फिर मुमताज जी की मृत्यु हुई, या फिर मुमताज जी की मृत्यु हुई फिर ताजमहल बना। तो इसके बारे में हाईकोर्ट के फैसला का हम लोग इंतजार करते हैं, क्या आता है इसके बारे में आपको सूचना देते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।